स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान के तहत सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो गया है। अभियान के पहले दिन वाराणसी के कई डिग्री कॉलेजों में छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। अभियान की पूर्वांचल संयोजक एवं उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी पूजा सिंह ने अपनी 17 वर्षीय बेटी अविका का वैक्सीनेशन करवाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। वहीं जिला संयोजक डॉक्टर विपिन यादव ने बताया कि जल्द ही वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता सेमिनार और निशुल्क जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य हर बेटी को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। मैं डॉक्टर विपिन यादव आजमगढ़ में विगत 38 वर्षों से गायनी की प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और मैं काफ़ी दिनों से सर्विकल कैंसर के बारे में जानती रही हूँ। बहुत से पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे देखते रहे हैं और इसके बारे में अवेयरनेस हम कुछ अपने लेवल पे पहले से भी कर रहे थे, लेकिन इधर जो राज्यपाल महोदया का एक स्त्री वेलफेयर प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो फाउंडेशन बना है, मुझे उसका जो है एक जिला संयोजक आजमगढ़ बनाया गया है, जिसके तहत मैं इस प्रोग्राम से जुड़कर इसके लिए काम करना चाहती हूँ। और सर्विकल कैंसर क्योंकि एक बड़ी स्त्रियों का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर ही सबसे बड़ा कैंसर है और इस कैंसर से करीब 1.5 लाख महिलाएं हर साल हमारे भारतवर्ष में मृत्यु की तरफ जाती हैं और हर साल करीब 3 लाख केसेस नए आते हैं। राज्यपाल महोदया का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और हम इससे जुड़कर आजमगढ़ शहर में सर्विकल कैंसर के लिए जहाँ भी पॉसिबल होगा, स्कूलों में, कोचिंग में और अपने अगल बगल में जहाँ भी कहीं होगा, वहाँ हम इसके लिए अवेयरनेस का काम करेंगे। क्योंकि सर्विकल कैंसर के लिए आज एक टीका आ चुका है जिसको सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन बोलते हैं और इकलौता एक कैंसर के खिलाफ यही एक टीका है और जिसकी वजह से हम महिलाओं को मरने से या पीड़ित होने से, कष्टों से बचा सकते हैं। तो इस वैक्सीनेशन के लिए पहले कैंसर के बारे में अवेयर करेंगे और फिर सब में हम एक ये जन जागरण फैलाना चाहते हैं कि भाई सब लोग ये टीका लगवाएं। क्या महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, कैसे संपर्क करना चाहेंगी? हम जैसे मैंने बताया कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी और जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनके लिए मैं बताती रहती हूँ उनको, और स्कूल कॉलेज में जहाँ जहाँ बच्चियाँ मिलेंगी वहाँ कोचिंग सेंटर्स में जाके भी, और कहीं कोई और ऐसा प्रोग्राम हमको मिलता है कि जहाँ हमको लड़कियाँ या महिलाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उन प्रोग्राम्स में भी जाके हम इसको अपने शहर में पूरा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें। राशि भी होता है? हाँ जी, इसका कोई राशि भी होता है? राशि इंजेक्शन फ्री है इंजेक्शन या इसका पेड करना पड़ता है? ये इंजेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो पेड है और अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट में आते हैं। अब राज्यपाल महोदया की तरफ से अगर ये प्रोग्राम होगा तो इसके लिए फ्री वैक्सीनेशन या स्कूल कॉलेजेस के जो इनके स्वास्थ्य फंड होंगे उनकी तरफ से उन बच्चों को लगाया जाएगा। किस एज ग्रुप को ये इंजेक्शन लगाया जाएगा? ये इंजेक्शन, इसके 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है 9 से 14 साल का और एक ग्रुप है 14 साल से 27 साल का। तो 9 से 14 साल में ये 2 टीके लगते हैं और 14 साल के ऊपर ये 3 टीके लगते हैं। काफ़ी दिनों से हमारी सरकार ने अभी 4-5 महीने से इस टीके को वैसे लॉन्च किया था, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 डोज 14 से 15 साल के बीच में ये लोग दे रहे थे। मैं किस उम्र की महिलाओं में यह बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है? देखिए, ये एक क्योंकि वायरस की वजह से होता है और ये वायरस जो होता है अधिकतर अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से या आपसी जब शादीशुदा लाइफ होती है और आपस में जो कॉन्टैक्ट्स करते हैं तो ये वायरस एचपीवी वायरस जो होता है ये एक दूसरे में फैलता है। तो मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ये वायरस फैलता रहता है।
और इस वायरस की लाइफ अधिकतर केसेस में, जैसे और वायरल बीमारियां होती हैं, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ये वायरल बीमारियों की तरह ये वायरस भी, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो ये धीरे धीरे करके बहुत से केसेस में अपने से ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये 20 साल तक भी मरीज के शरीर में, जननांगों में पड़ा रह सकता है। तो ये किसी भी वक्त, अधिकतर 30 साल से ऊपर की महिलाओं को ये होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इनको जितना अर्ली, बिफोर कॉन्टैक्ट, अगर ये वैक्सीनेशन हो जाए, उसके पहले हो जाता है, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट है। 98% तक डॉक्यूमेंटेड है कि 98% तक महिलाएं कैंसर से बच सकती हैं। मैम अब किसी को सहयोग आपको मिला, पद मिला है, और किस तरीके से योगदान रहेगा और किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे जिले को? और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने हॉस्पिटल लेवल पे, अपने अड़ोस पड़ोस के लेवल पे, और जहाँ जहाँ हमको लड़कियाँ मिलने का, महिलाएं मिलने का हमको उम्मीद है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है और कोचिंग सेंटर्स हैं, आजकल बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं, और जहाँ भी कहीं कुछ स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, वहाँ पे भी हमको महिलाएं मिलती हैं। वहाँ भी जाके जितना भरसक कोशिश होगी, मैं अपना टाइम शेड्यूल उस हिसाब से चेंज करके, क्योंकि मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मुझे ये भी देखना है, और मैं उस हिसाब से अपना टाइम निकाल के इन सब जगह पे जाके इसके प्रसार और इंजेक्शन का महत्व बताऊँगी। मैम एक आखिरी सवाल, अगर किसी को यह वैक्सीन लगवानी हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? एक तो स्कूल कॉलेजेस में हम कहेंगे कि अगर हमको वहीं पे एक गैदरिंग मिलती है, अच्छी सी गैदरिंग मिलती है, तो हम स्कूल कॉलेजेस में जो भी वैक्सीन हमको अवेलेबल होंगी, वो वैक्सीन्स हम लोग जाके वहाँ पे भी अपने स्टाफ को ले जाके वहाँ पे लगवाएंगे, या फिर जो लोग हमारे पास आके लगवाना चाहते हैं तो ये वैक्सीन मेरे यहाँ भी उपलब्ध है। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से पूर्वांचल की संयोजक एवं उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी चुनी गई हूँ, और हम पूरे यूपी में हमारी राज्यपाल मैम की तरफ से कैंसर जागरूकता अभियान, जिसमें सर्विक्स कैंसर की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, और हम लगभग 15 जिलों में कोऑर्डिनेट करेंगे, और इसके अवेयरनेस के लिए जितना बड़ा से बड़ा कार्य हो सकेगा करेंगे। इसी अवेयरनेस प्लान के अंतर्गत आज आजमगढ़ के कम से कम 5 से 6 डिग्री कॉलेजेसों को हमने टच किया, और हमने 22, 23, 24, 25 4 दिन सेमिनार की डेट को फाइनल किया, जहां पे कैंसर, सर्विक्स कैंसर क्या होता है, इसके अवेयरनेस के बारे में, इसका बचाव क्या है, कैसे हो सकता है, और इसके लिए वैक्सीन कहाँ तक कारगर है, और उसके क्या फ़ायदे हैं, और उसका कोई भी नुकसान नहीं है, इस बारे में डॉक्टर विपिन यादव MBBS DGO, जो कि विगत 1993 से प्रैक्टिशनर हैं आपके आजमगढ़ ज़िले में, यादव क्लिनिक बलरामपुर पुलिस चौकी के बगल में, वो सेमिनार में आपको एज अ कोऑर्डिनेट करने जाएंगी और इस बारे में बताएंगी। और इसी सिलसिले में आज हमने, देखिए, यही हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है सर्विकल कैंसर की, जो कि आज मैं पूजा सिंह सबसे पहले इस जागरूकता अभियान के तहत सबसे बड़ा आह्वान करने जा रही हूँ अपनी बेटी अविका, जिसका नाम अविका है, 17 वर्षीय मेरी बेटी है, और मैं उसे आज ये वैक्सीन लगवाना चाह रही हूँ। और इस तरह मैं ये बात सबको बताना चाह रही हूँ, ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, और अगर आप खुद को सर्विक्स कैंसर से बचाना चाहते हैं तो कृपया ये वैक्सीन जरूर लगाएं। सबसे पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद हम आप तक वैक्सीन जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।